कैसे हैं उपेंद्र जी आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम लोगों को अच्छा भारत नहीं चाहिए? क्यों? यदि अच्छा अच्छा भारत भारत। चाहिए तो सरल उपाय बताया जा रहा है, उसका हम पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे ऊपर 75 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर जो है वही लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे? आपके ऊपर वही गुलामों के नियम क्यों थोपे हुए हैं जो आपको जो है ना थाने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आपका केस इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, आपके खिलाफ गलत केस रजिस्टर कर दिया जाता है और उस केस को जो है ना आप वर्षों जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और आपको कोई राहत नहीं मिलती है। ऐसा घटिया सिस्टम क्यों होना चाहिए आपको अपने देश में? हम क्या कर सकते हैं? आपने जो बोला था मेरे को एक बार, अब आपका कॉल आया था जी कि आप इस वो कोई लिंक थी उसको फॉलो करिए, तो मैंने हाँ। किया था उसको। इसके बाद नहीं क्या कर नहीं सकते हैं? नहीं 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 किया, नहीं किया, नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप वो कर सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे और 500 पार हो जाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और जानते हो वो कितना आसान है? हमें हाँ सिर्फ 9 दिन का उपाय करना है और वो हाँ सिंसियरली शपथ के साथ करना है। ये देश बदल जाएगा 9 दिन के साधारण उपाय के साथ। और जानना चाहते हो वो साधारण उपाय क्या है? जी, बताइए। हमें क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को समझना चाहिए कि किस तरीके से वो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। कैसे जो है आपके जो गुलामों के नियम कानून है उनकी आत्मा बदल जाएगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी, वो है पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। और यदि वह व्यवस्था सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उसे लाखों में आपको कंपनसेशन देना होगा। आपका जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज करोगे तो जेल में सड़ोगे। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ जो है चालान पेश हो जाएगा और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में धन की वर्षा करते हुए आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सही कुछ प्रश्न किया। उसके लिए बहुत छोटा सा काम करना है। 9 दिन का एक छोटी सी शपथ के साथ व्रत करना है और यदि आप इस व्रत को पूरा कर लेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे, वो 500 को पार कर जाएंगे। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे इस 9 दिन के साधारण से उपाय से, आपको मालूम है ये 9 दिन हाँ। के साधारण उपाय से 100 करोड़ लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। 100 करोड़ लोग, इतना इतना अच्छा। हाँ, इतना पावरफुल है। और ये जो 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस प्रार्थना को सुनने के लिए मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और यदि मान लो अपन ये मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं, राइट, तो हाँ। जिन लोगों ने इन 100 करोड़ लोगों को जोड़ा है उनमें से 543 लोग ऐसे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है, ऐसे लोगों को सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा और छत पर चढ़कर उन चंद्रगुप्तों को विजयी बना दिया जाएगा। तो वो उपेंद्र सराफ भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यदि नहीं नहीं, हो सकते हैं। उन्होंने मेहनत किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 9 दिन के संकल्प से साथ भिड़े रहे और वो जो है ना उनकी संख्या लोगों की जोड़ने की ज्यादा हुई तो उपेंद्र सराफ को जो है ना खुद चल के सांसद का टिकट पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? ये 100 करोड़ सांसद। लोग छत पे चढ़ भाई, के जो है जो मैथिली शरण सांसद गुप्त, का देखो सवाल ये नहीं है। देखिए परिवर्तन, फोन शायद कट गया था। हाँ। देखो ये इतना साधारण सा उपाय है, इसमें जरूरी नहीं है कि उपेंद्र मोहन जो है ना, उपेंद्र सराफ जो है वो सांसद बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, राइट। यदि हाँ, अज्यूम करिए कि एक अपना मिनट, मोटिव ये है कि सब अच्छा हो जाए, सब देखिए सुधर नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारा मोटिव ये है कि सबसे पहले जो पद पे बैठा व्यक्ति है उसको हम विवश करें कि जब ये सब कुछ अच्छा होना संभव है तो वो करे, राइट। अब यदि बराबर। वो नहीं करता है तब ये दूसरा विकल्प खुल रहा है।
यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सब कर देते हैं तो हम सब छत पे चढ़ के उन्हें ही 500 पार करा देंगे ना। बराबर। इस विकल्प के ये विकल्प मानेंगे ही नहीं। ये हाँ जो हाँ दूसरा हाँ, विकल्प है वो उस समय माना जाएगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये बात आपको बराबर समझ में आ रही है? बराबर। अब अपन कल्पना कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं मानी। वैसे तो 99% उनको अपना हित समझ में आएगा जब 100 करोड़ लोग हो जाएंगे और छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो वो उस प्रार्थना को सुनने के लिए बेबस होंगे। और यदि वो उस प्रार्थना को मानते हैं तो वो 500 को पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे कर जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए अपन कल्पना कर रहे हैं कि किसी भी कारण से या उन्होंने आपको हम लोगों को हल्के से लिया और वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे 543 लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इस शपथ के तहत जोड़ा है, उन्हें हमें किसी न किसी को तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देना होगा ना। तो उनको टिकट दे देंगे। अब अज्यूम करिए कि वो टिकट जो है उपेंद्र सराफ के खाते में आ गया, राइट। और उपेंद्र सराफ को जो है ना कोई सांसद बनना नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो नहीं बनना चाहता हूँ, राइट। तो उपेंद्र सराफ के बाद जो 593 की जगह 594 है उसको दे देंगे, राइट। यदि 10 लोगों ने मना किया तो जो है ना वो 553 पे पहुंच जाएगा। यदि 100 लोग मना कर देंगे तो 643 पे पहुंच जाएगा। बराबर। तो मकसद वो नहीं है, मकसद सत्ता नहीं है, मकसद वो नहीं है, मकसद माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करना है। और मॉडल इतना आसान है कि ना हमें कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जो है किसी को पिटीशन देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है, ना दिल्ली चलना है, ना कुछ करना है। और पुलिस को भी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो बैरिकेड लगा के आपके ऊपर लाठियां भांजे। तो बहुत सरल हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। अच्छा उपेंद्र ये बताओ, इसमें पूरी प्रक्रिया में पहले मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं क्योंकि आप समझना चाहेंगे कि ये 9 दिन की साधारण प्रक्रिया क्या है। तो ये साधारण प्रक्रिया ये कह रही है कि हमें अपने लोगों को शपथ के साथ जोड़ना है। अभी तक हम कोशिश क्या करते हैं, हम पब्लिक को जोड़ते हैं, राइट। और पब्लिक जो है कुछ है नहीं, क्योंकि पब्लिक तो आपकी बात क्यों सुनेगी। बराबर। तो फिर किसको जोड़ना है, हमें अपने लोगों को जोड़ना है। अब ये अपने लोग कौन है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है कि अपने लोग का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, मतलब अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने भाई हो सकते हैं, अपने चाचा मौसा, ये सब लोग हो सकते हैं। तो जो परिवार के सदस्य हैं, यहाँ अपने का मतलब है अपने रिश्तेदार। जहां जैसे जुम करिए आपकी ससुराल है, आपके भाई की ससुराल है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, तो अपने रिश्तेदार, राइट। बराबर। अपने का मतलब है अपने मित्र। तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे आपकी लिंक आएगी उस पे जोड़ना है। अभी उस पे आते हैं ना, एक एक करके आएंगे तो फिर वो बात बीच में नहीं कटेगी, राइट। यहाँ अपने का मतलब है अपने पड़ोसी, यहाँ अपने का मतलब है अपने मित्र, यहाँ अपने का मतलब है आसपास रहने वाले युवा साथी, यहाँ अपने का मतलब है आसपास रहने वाले बुजुर्ग लोग, यहाँ अपने का मतलब है कि हम इतने वर्षों में जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे संपर्क में रहे हैं, उनके लोग, राइट। और करना क्या है, 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ते हुए उन्हें शपथकृत करना है और संकल्पित करके उन्हें आगे जोड़ना है, राइट। अभी हम आपके प्रश्न पे दोबारा थोड़ी देर से आएंगे कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है। अभी तो प्रक्रिया समझ लें। देखिए इस साधारण सी प्रक्रिया से कितना बड़ा चमत्कार होगा, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। अब उपेंद्र ये मान लेते हैं कि उपेंद्र से और उपेंद्र जैसे ही 8 और लोगों को सर मैं काम करूं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा फ्री होकर कॉल लगाऊं। ये सुबह मेरा बिजनेस आवर का टाइम है। हाँ। तो मैं थोड़े मेरे वर्कर्स अभी आ गए हैं। अच्छा ठीक है। बहुत तो मैं आपको बहुत सुंदर। आप फ्री होके मुझसे बात करिए और आपके जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी देखिए आपके भी सराफी की दुकान है ना? नहीं, सराफी की नहीं है, मैं स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर हूँ। क्या मैन्युफैक्चरर है? स्पाइसेस बनाता हूँ। अच्छा, स्पाइसेस, गरम मसाला। गरम मसाला मैन्युफैक्चरर। ओके, तो दैट इज वेरी गुड। और आप अपने व्यवसाय में इससे कैसे प्रगति करेंगे, हम आपको उस बारे में भी बताएंगे। आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, ये बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको 2029 तक इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा।
हम आपको ये बताएंगे कि आपको भविष्य में धन की जरूरत होगी तो आपको कहीं से लोन नहीं लेना होगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये आपको 9 दिन में बिना कष्ट के मिल जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ही मिल जाएगा और हम उन्हें 500 पार करा देंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि नहीं मानेंगे तब जो है मैथिली शरण गुप्त आप जैसे 543 साथियों के साथ स्वयं छत पर चढ़कर खुद जो है सांसद बनकर पार्लियामेंट में जाकर वो नियम कानून जिसके लिए अपन मॉडल टेक्नोलॉजी माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं वो खुद कर देंगे। क्या दिक्कत है फिर? बराबर बराबर कोई बराबर। दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उपेंद्र जो है इस वार्तालाप को अभी यहीं विराम करते हैं और जी, आप फ्री होके मुझे दोबारा फोन करिए। जरूर जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे जय मातरम, भारत, जय वंदे गुरुदेव, मातरम। जय गुरुदेव। जय